मैं 5 तारीख से लगातार आप लोगों को वेदांत सर बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और आज वेदांत का ये अंतिम टॉपिक होगा। मैंने वेदांत सार को कम समय पर समाहित करने की कोशिश की है, ये मेरा प्रयास था। वेदांत सार के बारे में मैं आपको कुछ ज़्यादा तो नहीं बता सकता, लेकिन जितना भी मुझसे हो सका मैंने प्रयास किया है। और इसी प्रकार से कल से जो भी मेरे वीडियो आएंगे वो अब सांख्य पर आएंगे। वेदांत सार आज हम शायद समापन की ओर बढ़ रहे हैं। कल मैंने आपको बात बताई थी कि 4 प्रकार के आभ्यंतर विघ्न होते हैं: लय, विच्छेद, कसाय और रसास्वाद। हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सीधे टॉपिक पे आएंगे और चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे। अब अस्य अंगिनो निर्विकल्पकस्य लय विच्छेद कसाय रसास्वाद लक्षणश्चत्वारो विघ्ना संभवन्ति। तो अस्य अंगिनो निर्विकल्पस्य, तो मैंने कल आपको बताया था कि निर्विकल्पक समाधि के 8 भेद होते हैं और निर्विकल्पक समाधि के 2 प्रकार के विघ्न हैं। जो बाह्य विघ्न होते हैं वह 8 प्रकार के होते हैं और आभ्यंतर विघ्न 4 प्रकार के होते हैं। अब ये प्रश्न बन रहा होगा कि लय क्या है, ये कैसा विघ्न है? अखंड वस्तु का आलंबन न करने के कारण, अखंड वस्तु का अवलंबन न करने के कारण चित्त वृत्ति का जो सो जाना ही क्या कहलाता है? निद्रा या लय कहलाती है। दोस्तों, आप लोग लाइव वीडियो के माध्यम से इस प्रसंग को सुन रहे हैं। मैं दूसरी बात करूंगा कि विक्षेप क्या है। लय, विच्छेद, कसाय और रसास्वाद, चारों की हम चर्चा करेंगे। तो पहला मैंने आपको बताया लय। अखंड वस्तु का अवलंबन न करने के कारण चित्त वृत्ति का सो जाना ही क्या है? निद्रा या लय है। दूसरा आएगा विक्षेप क्या है? तो अखंड वस्तु का अवलंबन न करने के कारण चित्त वृत्ति का अन्य वस्तुओं का आलंबन, अर्थात वह दूसरी वस्तुओं का आलंबन जब करने लगती हैं तो उसे क्या कहते हैं? विक्षेप कहते हैं। अब कसाय क्या है? तो लय और जो विच्छेद का अभाव जब हो जाएगा तो राग आदि वासनाओं के कारण चित्त वृत्ति के स्तब्ध होता जड़ हो जाना, अस्तब्ध हो जाने के कारण वस्तु का आलंबन ना करना, अर्थात वस्तु आपस में ना मिले, उसे क्या कहते हैं? कसाय कहते हैं। अब रसास्वाद क्या है? अखंड वस्तु का आलंबन ना करने पर भी, जो अखंड वस्तु है, सच्चिदानंद अखंड जो है, उसका आलंबन ना करने पर भी चित्त वृत्ति का सहविकल्पक समाधि के आनंद का आस्वादन करने लगता है। इसे क्या कहते हैं? रसास्वाद करते हैं। फिर से सुन लीजिएगा। जब अखंड वस्तु का आलंबन ना करने पर भी, अखंड वस्तु का आलंबन ना करने पर भी चित्त वृत्ति का सहविकल्पक समाधि, समाधि 2 प्रकार की होती है, सहविकल्पक और निर्विकल्पक। सहविकल्पक समाधि के आनंद का आस्वादन करने जब लगता है तो उसे क्या कहते हैं? रसास्वाद कहते हैं। अंतिम जो हमारा प्रसंग है वह है जीवन मुक्त क्या है? जीवन मुक्त कैसे होता है? अर्थात अगर हम वेदांत में बात करेंगे, जो मोक्ष का जो मार्ग उसे जीवन मुक्त कहते हैं। अगर इसकी बात हम सांख्य पर करेंगे मोक्ष की, तो उसको में कैवल्य कहते हैं। और अगर तर्क में बात करेंगे तो उसमें अपवर्ग कहते हैं। ये तीनों मोक्ष के ही मार्ग हैं। अब आते हैं ये जीवन मुक्ति का क्या है, लक्षण क्या है? भीद्यते हृदय ग्रंथेश्च छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। भीद्यते हृदय ग्रंथिश्च छिद्यन्ते
सर्व संशया क्षीयन्ते चा अस्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उस ब्रह्म का दर्शन कर लेने पर, परावर माने क्या है? ब्रह्म। उस ब्रह्म का दर्शन कर लेने पर जीवन मुक्ति की हृदय ग्रंथि खुल जाती है। जब उस परब्रह्म परमात्मा का जब दर्शन करते हैं, अर्थात क्या सही है क्या गलत है, और इंद्रियों का किस प्रकार से संसर्ग होता है, किस प्रकार से नष्ट होती हैं, इन सब के द्वारा मैंने उस दिन बताया था प्रपंच। उस दिन मैंने बताया था कि ब्रह्म क्या है, हिरण्यगर्भ क्या है, प्रजापति क्या है, वैश्वानर क्या है। वही बात कर रहे हैं कि उस ब्रह्म का जब दर्शन कर लेता है कोई व्यक्ति, तो जीवन मुक्ति की हृदय ग्रंथि क्या होती है? खुल जाती है, और सारे संशय क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं, और सभी कार्य क्या हो जाते हैं? सभी कर्म क्या हो जाते हैं? क्षीण हो जाते हैं। ब्रह्मनिष्ठ पुरुष जीवन मुक्त हो जाता है। जब वह ब्रह्म में हो जाता है तो उसके अंदर कोई भी संशय नहीं बचता, और वह इस संशय से क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। तो ये वेदांत सार का अंतिम पड़ाव था। मेरा जो भी प्रयास रहा, वेदांत सार को मैंने कम समय पर पिरोने की कोशिश की है। अगर आप पहले वीडियो से लगा के अभी तक के मेरे सारे वीडियो आप देखते हैं, विश्वास दिलाता हूं कि उससे आपको 85% फायदा होगा। और प्रश्न कैसे बनते हैं, इसकी चर्चा हम किसी दिन वेदांत सार पे आधा एक घंटे लगातार करेंगे, वह भी सूचना हम आपको देंगे। लेकिन कल से जो हमारा वीडियो होगा वह सांख्य पर होगा। और सांख्य में क्या है, सांख्य कैसे कार्य करता है, सांख्य में जीवन क्या है, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, कारण क्या है, कार्य क्या है, इंद्रियां क्या हैं, पंच महाभूतों का कार्य क्या है, पंच तन्मात्राएं किसको उत्पन्न करती हैं, अहंकार क्या है, महत्व क्या है, बुद्धि क्या है, कौन व्यक्त है, कौन अव्यक्त है, कौन प्रकृति है, कौन विकृति है, आदि की चर्चा वेदांत सार पे करेंगे। बुद्धि के कितने गुण हैं, ये सारी चर्चा हम कल से वेदांत सार जैसे ही आज हमारा खत्म हुआ, कल से हम वीडियो बनाएंगे सांकारिका पर। आज आपको मैंने बताया वेदांत सार का यह अंतिम पड़ाव था। अर्थात जब व्यक्ति उस सारे संशयों से नष्ट हो जाता है, जब उसकी जीवन मुक्ति की हृदय ग्रंथि खुल जाती है, तो सारे संशय अपने आप नष्ट हो जाते हैं। वेदांत सार का मैंने प्रयास किया आप लोगों को बताने का। जो भी मेरा प्रयास रहा है, आपको जैसा लगता है आप जरूर कमेंट करिएगा। अगर आप लोगों के सुझाव हमें मिलते हैं तो अगले वीडियो पर हम फिर से वेदांत सार पे चर्चा करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, इस समय वैश्विक महामारी फैली हुई है, ये सूचना भी आपको देना मेरा कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है, और हम सब भारतीयों का भी दायित्व बनता है कि इस बीमारी से हम लोगों को जागरूक बनाएं, लोगों को समझाएं कि हम लोग जैसे हैं, जहां पर भी हैं, जिस कंडीशन पे हैं, हमको एडजस्ट करना होगा, समझना होगा, लोगों को समझाना होगा। इस वैश्विक महामारी से हमें अपने देश को बचाना होगा, समाज को बचाना होगा, और हमें नित्य नूतन नए कार्यों को अपने घर पर बैठ के सोचना होगा, करना होगा, विचारों को अपने प्रज्वलित करना होगा, और संशय रूपी जो हमारे ऊपर अज्ञान रूपी परत चढ़ी हुई है कि हमारे यहाँ पर कोरोना जैसी बीमारी नहीं है, हम स्वतंत्र हैं, तो ये अज्ञान ही है। इस अज्ञान से आपको भरना होगा। मैंने आपको बताया था अज्ञान के बारे में, जो व्यक्ति अज्ञान से जो घिरा रहता है तो उसको उसी प्रकार से दिखाई नहीं देता जिस प्रकार से बादलों से ढका हुआ सूर्य उसे दिखाई नहीं देता। आवरण और विक्षेप नामक दो अज्ञान की मैंने शक्तियां बताई थी, उसी प्रकार से इस कोरोना जैसी बीमारी को आप उस अज्ञान रूपी परत को हटाकर देखिएगा। हमें अपने राष्ट्र को बचाना है, इस मानव जाति मानव सभ्यता की रक्षा करनी है, देश के नाम को ऊंचा करना है। दोस्तों, वेदांत सार पर तो हमने काफी चर्चा कर ली है, यही आपसे अंतिम मेरी बात थी। दोस्तों, जय श्री राम, नमस्कार, नमो नारायणम। दिव्य भाषा संस्कृत पर आप लगातार देखते रहिएगा, आपके सुझाव आएंगे, उस पर और हम आगे कार्य करने के लिए लगातार प्रेरित आप करें। हम उस पर जो भी हमसे होगी उसमें हम कोशिश करेंगे।
दोस्तों तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो सांकारिका पर। कल आपसे मुलाकात होगी।